नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक हदीस पाक, अल्लाह के रसूल गुलशनी नबूवत के महकते हुए फूल, आकाए कुल फ़ख्र कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि आप जब भी कोई बात करें, इस बात की शुरुआत करने से पहले, बात की इब्तिदा करने से पहले सलाम करो। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कि सलाम करो और इस सलाम को खूब आम कर दो, इसलिए कि जहाँ जहाँ सलाम होता है वहाँ वहाँ अल्लाह की सलामती नाजिल होती है। और फिर मेरे आका करीम अलैहि सलातो व सलाम फरमाते हैं कि जब भी कोई आपको सलाम करे, आका ने क्या कहा कि जब भी कोई, जो कि हमारे यहाँ तो बहुत कम रिवाज है सलाम करने का, और कोई सलाम करे तो जवाब देने का तो करीब करीब रिवाज ही नहीं, लोग शर्म महसूस करते हैं। अगर मैं किसी को सामने से अगर सलाम कर दूं तो वो हंस कर चला जाएगा और सलाम का जवाब भी नहीं देगा। ये हमारी, हम जिहालत समझे, जो भी मतलब कि ये चीज़ें हैं। तो हमने रसूल अल्लाह के फरामीन को, रसूल अल्लाह की सुन्नतों को, रसूल अल्लाह के कौल को भी और रसूल अल्लाह के फ़ैल को भी जब छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो आका फरमाते हैं कि किसी भी बात की इब्तिदा से पहले सलाम को करो और इस सलाम को आम करो। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई आपको सलाम करे तो आप इन्हें अच्छे लफ्जों में जवाब अता फरमाएं। यानी कि मैंने तकरीर से पहले और किसी भी आलिम जब भी खुतबे के लिए, तकरीर के लिए, बयान के लिए खड़ा होता है तो अवाम से पहले, मुखातिब होने से पहले, सबसे पहले वो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, है ना। तो फिर अवाम में जो सुनने वाले होते हैं उनमें दो चार धीरे से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। मगर मेरे आका क्या कहते हैं कि बेहतर लफ्ज़ों में, जब भी कोई आपको सलाम करे तो बेहतर लफ्ज़ों में, अच्छे शब्दों में आप उसके सलाम को लौटाएं। आप अगर किसी को, अगर आपको कोई कहे कि अस्सलामु अलैकुम तो आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तुझे सलामत भी रखे और अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत कामिला का नुज़ूल भी फरमाए। कोई आपको कहे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
तो आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू, यानी कि अल्लाह तुझे सलामत भी रखे, रहमत भी उतारे, बरकत भी उतारे और अल्लाह ताला तेरी मगफिरत भी फरमाए। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि आप, जो बंदा सलाम करता है आपको, जो इंसान सलाम करता है आपको, और आप जितने अच्छे लफ्ज़ों में जवाब देंगे, जितने बेहतर लफ्ज़ों में, बेहतर शब्दों में आप जवाब देंगे, तो मेरे आका फरमाते हैं कि रहमत उस पर नाजिल करने से पहले, बरकत उस पर नाजिल करने से पहले, मगफिरत उसकी करने से पहले रब सबसे पहले तेरी मगफिरत और रहमत अता फरमा देता है, रहमत अता फरमाता है। तो आप है ने पहले ही पाए में फेल हो जाते हो। जब भी आपको कोई सलाम करे तो आप सलाम के जवाब देने में कभी ना चूकें। और ये सलाम जो है ये तो बहुत बड़ी दुआ है। देखो, जब कभी कोई मुसीबत आ जाए, इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का हथियार, अब जैसे ही नाम आया हथियार का, तो आपके जहन में तलवार आएगी कि हथियार तलवार को कहते हैं। आपके जहन में जब हथियार का लफ्ज़ सुना, हथियार का शब्द सुना, तो आपके जहन में यह आएगा कि हथियार बंदूक को कहते हैं, हथियार धारिये को कहते हैं, हथियार किसी आला को, किसी लकड़ी को कहते हैं। मगर मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि मोमिन का हथियार ना तलवार है, कह दो सुभान अल्लाह। मोमिन का हथियार ना बर्छी, मोमिन का हथियार ना भाला, मोमिन का हथियार ना बंदूक, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन के हथियार का नाम कल भी दुआ थी और आज भी दुआ है। तो सलाम से बढ़कर कोई दुआ ही नहीं, सलाम से बढ़कर कोई दुआ ही नहीं। और मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन के हथियार का नाम दुआ है। दुआ के बाद आप सब्र करें, दुआ के बाद फिर रब की रहमत का इंतज़ार करें। जब भी कोई परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, तो दुआ करें या दुआ करवा ले, दुआ करें या दुआ करवाएं। दुआ करने के बाद या दुआ करवा लेने के बाद आप सब्र करें, सब्र करें। अब खुद अल्लाह फरमाता है, आका ने कहा कि दुआ करो या दुआ करवाओ। दुआ के बाद या दुआ करवाने के बाद सब्र करो। लफ्ज़े सब्र आया तो यहां मुझे कुरान की आयत याद आई। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह फरमाता है बेशक सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। तो जिसके साथ रब हो जाता है उसकी सारी मुसीबतें यहां भी आसान होती है, आखिरत में भी आसान हो जाती है। तो दुआ करो या दुआ करवाएं। और जब कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब बेहतर लफ्ज़ों में अता फरमाएं। तो आप इंशाअल्लाह आप इस बात को याद रखेंगे और सलाम की आदत भी बनाएंगे। और जब आपको कोई सलाम करेगा
तो इंशाअल्लाह आप बेहतर लफ्जों में जवाब भी अता फरमाएंगे। कहे तो इंशाअल्लाह बेहतर शब्दों में इंशाअल्लाह आप जवाब भी अता फरमाएंगे और आप इस बात को इंशाअल्लाह याद भी रखेंगे, हम याद भी रखेंगे इंशाअल्लाह। अरे मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ इंशाअल्लाह, कहो या इंशाअल्लाह। अब ऐसा लगता है कि मुझे तकरीर कम करनी है और आपको ज़्यादा बुलवाना है ताकि आपकी शर्म टूटे। और देखिए ये जो कुछ भी बातें होती हैं, हम यहाँ बैठकर कोई सुभान अल्लाह कहेगा, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, कोई माशाअल्लाह कहेगा, कोई नबी रसूल अल्लाह का नाम आएगा तो कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि दुरूद पढ़ेगा। तो ये सब जो है ज़िक्र हैं, अल्लाह के ज़िक्र है। और आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाते हैं कि जुमा के दिन, ये यौमुल जुमा सैयदुल अय्याम, आका ने क्या कहा कि जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है। कुटुंब हो तो कुटुंब में सरदार, गांव हो तो गांव में सरदार, शहर है तो शहर में सरदार। तो अल्लाह ने दीनों के सरदार को जुमा का दिन बनाया है। और एक जगह आका फरमाते हैं कि जुमा ये मोमिनीन के लिए ईद का दिन। अल्लाह ने कैसा करम फरमाया कि तुझे साल में भी 2 ईदें दी और अठवाडिये की भी एक ईद अता फरमा दी। मगर ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इसकी अहमियत को जाने और कम से कम इसका हक अदा करने की कोशिश करें। और यौमी जुमा जैसा कि आका फरमाते हैं कि मोमिन का हथियार दुआ है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि जुमा यानी कि तुलुए आफताब से लेकर गुरूबे आफताब तक जुमा में अल्लाह ने एक घड़ी ऐसी रखी। जुमा में अल्लाह ने एक सेकंड, एक लम्हा ऐसा रखा कि जब बंदाए मोमीन अपने हाथों को उठाता है, रब से मांगता है, उसका हाथ वापिस नहीं आता, उससे पहले मेरा रब अता फरमा देता है। आप अंदाजा तो लगाएं, अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन का हथियार दुआ, फिर कौन से टाइम दुआ करनी है वो घड़ी भी अता फरमाए। फिर भी मुसलमान महरूम रहे तो इससे बढ़कर और कोई बदनसीब नहीं। हमारी भाषा में हम बात करें तो इससे बढ़कर कोई और किस्मत का फुटला नहीं, इससे बढ़कर और कोई बदनसीब नहीं। लिहाजा इन अय्याम की, इन दिनों की आप इज्जत करना सीखें। और कुरान का तो अटल ये फैसला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। खुला बयान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा की फजीलत को बढ़ाना मकसूद, तो अल्लाह ने 114 सूरतों में एक सूरतुल जुमा को नाजिल फरमा दिया। अब तो मुसलमानों जान जाओ कि ये जुमा क्या है। एक पूरी सूरत रख दी अल्लाह ने कुरान में। तो जुमा के दिन को आप आम दिनों जैसा ना जाने। जैसे महीनों में रमजान का महीना, जैसे रातों में शबे कदर और शबे बरात, शबे महराज,
तो दीन में रब ने यौम जुमा अता कर दिया। इसकी अहमियत को जाने। अल्लाह फरमाता है कि आई ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आई ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब जुमा की अजान हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मी यौमिल जुमा, जुमा की अजान हो जाए, जुमा की अजान की आवाज तुम्हारे कानों में टकरा जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, तो फिर अल्लाह ने कहा फसऔ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चल के जाओ। हालांकि शरीयत का मसला ये है कि जब नमाज जमात खड़ी हो जाए, नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाए, आप वुज़ू कर रहे हैं, तो आपको जमात में शरीक होने के लिए दौड़ने का ऑर्डर नहीं है। आप दौड़कर जमात में शरीक होंगे तो गुनाहगार होंगे, शरीयत का ये मसला है। मगर जब जुमा आ जाए और जमात का वक्त नहीं, अजान की आवाज आ जाए, तो अल्लाह फरमाता है फसऔ, चलो नहीं बल्कि दौड़ो। अल्लाह ने क्या कहा? चलो नहीं बल्कि अल्लाह रहम करे उन मुसलमानों को जो दौड़ने की बात बहुत दूर की, चलने की बात बहुत दूर की, जुमा के दिन चारपाई ना छूटे। कितने मुसलमान ऐसे उसकी दुकान ना छूटे, कितने मुसलमान ऐसे कि जिसका खेत ना छूटे, कितने मुसलमान ऐसे कि उससे उसका कारोबार न छूटे। तो यहाँ अल्लाह कहता है कि अज़ान आवाज जब आ जाए तो चलो नहीं बल्कि दौड़ो इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। ये सिर्फ जुमा के लिए स्पेशल है। तो एक सलाम और एक जुमा के लिए मखसूस एहतिमाम। सारी नमाजें, पांचों टाइम की नमाज आप कभी किसी भी वक्त अदा करें। अगर आपकी ज़हर छूट गई तो आप 5, सवा 5 बजे तक अदा कर सकते हैं। चाहे तो जमात से, अगर 2-3 लोग जमा हो जाते हैं, कोई जमात करवाने वाला है तो जमात के साथ नमाज अदा करें, नमाज हो जाएगी। मगर जुमा के लिए एक मखसूस एहतिमाम, एक खास एहतिमाम ये कि आपके गांव में जमात हो गई तो अब आप नमाज जुमा नहीं पढ़ सकते, जोहर अदा करनी होगी। ये एक बार छूट जाए तो वो छूट गई, यानी कि इसके लिए मखसूस एहतिमाम। फिर यौम जुमा, जुमा के दिन मस्जिदों में आज़ान सानी, यानी कि जो दूसरी अजान होती हैं, ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुई। रसूल अल्लाह के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, हज़रत उमर फ़ारूक के आज़म के ज़माने में ये दूसरी अजान नहीं होती थी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि दौर लोग बिगड़ते जा रहे हैं और जुमा का वक्त होता है, लोग इधर उधर होते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन, इन्होंने हुक्म दिया कि जुमा के दिन दूसरी अजान भी दी जाए। ये रहमत हो गई मुसलमानों के लिए। चलो पहली अजान में नहीं आए तो दूसरी अजान में तो दौड़कर पहुंच जाओ, दौड़कर पहुंचो, दौड़कर चले जाओ। तो अजान सानी यानी कि दूसरी अजान से पहले पहले आप मस्जिदों में आ जाएं। और इतना ही नहीं, मस्जिद में अजान से पहले पहले, अजान सानी से पहले पहले, दूसरी अजान से पहले पहले आपको बुलाया इसलिए जा रहा है कि अजान का पहला लफ्ज अल्लाह, फरिश्ते अपने दफ्तर को बंद कर देंगे।
रजिस्टर को फरिश्ते बंद कर देंगे। फिर तू आया तब भी किया और गया तब भी किया, ना आना भी तेरा बराबर और आना भी बराबर, यानी कि अल्लाह की बारगाह में तेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। और कमाल ये कि आज तक किसी भी फरिश्ते ने, कोई मुझे बताए कि आप जब जुमा के लिए मस्जिद के दरवाजे से एंट्री की, आज तक किसी इंसान को किसी फरिश्ते ने पूछा हो कि तेरा नाम क्या है, तेरा एड्रेस क्या है, तेरा सरनामा क्या है, तेरा पता क्या है, उसको सब पता। तो जिस नबी के सदके में कायनात बनाई गई, फरिश्ते को इतना पता कि तेरा भी नाम जाने, तेरे अब्बा का भी नाम जाने, तेरे दादा का भी नाम जाने, अरे सब जाने। तो जिसके सदके में कायनात को वजूद मिला, उस नबी आलम का आलम क्या होगा। नबी कितना जानते होंगे कि जुमा के दिन आया कौन, दुरूद किसने पढ़ा, नबी भी जानते हैं, सलाम किसने पढ़ा, नबी भी जानते हैं। तो जुमा के दिन खुतबे से पहले पहले तो ज़रूर आ जाओ, कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो बोलो यार, आप गाली देने में हो तो बोलो, बिल्कुल ना शर्माओ, मगर इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बात आती है तो आप बड़े पीछे नज़र आते हैं। और ये जो लम्हात हैं, ये जो घड़ियां हैं, खुसूसी तौर पर आज जो दिन है ना, 8 जिलहज, बड़ा अजीम दिन है। अल्लाह ने हमें पहला जुमा जो अता किया ने, वो पहली जिलहज थी, वो पहली जिलहज। और ये आज जो 8 जिलहज्जा शरीफ, ये 8 जिलहज्जा जो है ना, मीना में जितने भी हुज्जाज किराम हैं, आज यूँ जाने कि आज इंशाअल्लाह हज अकबरी कही जाएगी, बड़ी हज। बड़े नसीब वाले और बड़े मुकद्दर वाले लोग हैं कि 10 लाख को जाना नसीब हो गया, मगर ये बड़े मुकद्दर वाले हैं कि आज जुमा का दिन, यौमे जुमा, यानी कि हो सकता है कि अकबरी हज का ऐलान किया जाए, बड़ी हज के हकदार। तो आज 8 जिलहज्जा शरीफ, तो आज के दिन मीना से हुज्जाज निकलेंगे और अरफात में अपने हज का पहला फरीज़ा अदा करेंगे। और जैसे ही जाने वाला, हज के लिए पहुंचने वाला, अब मैदान अरफात में जाकर, मकामे अरफात में जाकर कुछ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इससे कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ अपना कदम रखेगा, मेरा रब उसे हाजी का लक़ब अता फरमाएगा। ये आज का ये अजीम दिन और यौमे जुमा, जुमा का दिन, तो इन दिनों में की अहमियत को जाने समझे। और आज के दिन की एक निस्बत और भी है। आज के दिन ही आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी हज को बचाने के लिए, कह दो सुभान अल्लाह, इसी हज और इसी कुर्बानी को बचाने के लिए आका हुसैन ने मक्के को छोड़ा था। लोग कहते रहे कि हज 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 है, हज करके चले जाओ। आका हुसैन ने कहा कि मैं देरी नहीं कर सकता। आज अगर देरी हो गई तो ये हज ना रहेगी, ये कुर्बानी ना रहेगी। गोया के अहले बैते मुस्तफा रसूल अल्लाह की परिवार की कुर्बानियों का नाम कल भी हज था और आज भी हज है। आज आका हुसैन ने मक्के को छोड़ा तो आज ये जुमा हमें नसीब हो रही है। आज यानी कि आज का दिन तो बड़ा अजीम दिन है, बड़ा रहमत वाला दिन है, बड़ा बरकतों और नेमतों वाला दिन है। तो इन दिनों की आप कदर करें। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कि जिसकी कुर्बानियों से
और ये जो कुर्बानी में काफ है, कुर्बानी में रे है, कुर्बानी में बे, कुर्बानी में अलीफ, कुर्बानी में नून और कुर्बानी में या। काफ इशारा करता है कि जो कुर्बानी करता है अल्लाह का कुर्ब उसे नसीब हो जाता है। रे इशारा करता है रब की रहमत चाहते हो तो कुर्बानी करो, इसलिए कि ये मेरे अजीज तरीन दोस्त हजरत इब्राहिम की याद है। हजरत इब्राहिम और हजरत ज़बी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो रे काफ कुर्बे इलाही, रे से रहमत इलाही, बे से बरकत इलाही, अलीफ से उल्फत इलाही और नून से नबियों का नूर नसीब हो जाए। नून से नबियों का नूर नसीब हो जाए और खलीलुल्लाह की सच्ची और पक्की मोहब्बत में जो कुर्बानी कर लेता है उसे मेरा रब या से यादे इलाही नसीब फरमा देता है। यानी कि बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। ये अजीम दिन है, इन दिनों की ताज़ीम भी करें, इन दिनों का एहतराम भी करें और हुकूकुल्लाह की भी पासबानी करें और हुकूकुल इबाद को भी अदा करने की कोशिश करें। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो काम किया वो दुआ मांगते रहे। मेरे आका फरमाते हैं कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। और हजरत इब्राहीम इन दिनों में अपनी औलाद के हक़ में बहुत दुआ करते थे, क्योंकि आपको 91 साल में 51 साल की जब आपकी उम्र हुई थी तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ने अता फरमाए थे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक ऐसी ज़ात पाक है कि उनका इम्तिहान जान से भी हुआ, उनका इम्तिहान माल से भी हुआ और उनकी परीक्षा अल्लाह ने औलाद से भी ली। मगर हर मोड़ पर अल्लाह अब बता तेरी रज़ा क्या है, अल्लाह अब बता तेरी रज़ा क्या है, अल्लाह अब बता तेरी रज़ा क्या है। बस मेरा अल्लाह का खलील हजरत इब्राहीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता रहा, अपना मारूज़ा पेश करता रहा, बारी ताला बता दे अब तेरी रज़ा क्या है, अब तेरी रज़ा क्या है, अब तेरी रज़ा क्या है। तो खुदाबंदी की तरफ से हजरत इब्राहीम को ये जवाब मिला, ऐ मेरी रजा चाहने वाले जा राजी हो जा, मैं तुझे अपना खलील यानी कि अब दोस्त बना लेता। अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। कुर्बानियाँ पेश होती हैं। अरे यार बड़ा प्यारा आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि बगैर मेहनत के ये कागज़ के रुपये नहीं मिलते, बगैर मेहनत के ये कागज़ के रुपये नहीं मिलते, तो बगैर मेहनत और कुर्बानी के जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत कैसे मिलेगी। लिहाजा दोस्तों अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कुछ मेहनत भी किया करें, यानी कि नमाज भी करें, कुर्बानी आप पर वाजिब है तो कुर्बानी का भी हक़ अदा करें और गरीबों का भी ख्याल रखें, यतीमों का भी ख्याल रखें, मिस्किनों का भी ख्याल रखें। तू मखलूक के खुदा का ख्याल करता जाएगा, मेरा रब तेरा ख्याल करता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को इश्क और मोहब्बत के साथ नमाज ईद को अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाएँ। और माशाअल्लाह ईद की नमाज का वक्त 8 बजे का रखा गया है और बहम्दिही ताला आप जानते हैं कि बरसों से ये दस्तूर है, ये नियम है कि 8 बजते हैं, इसके बाद किसी की भी राह नहीं देखी जाती, रास्ता नहीं देखा जाता। लिहाजा जो भी हजरात ईद की नमाज़ को अदा करना चाहते हैं, ईद के दिन आपके अलमुर्तज़ा मस्जिद में 8 बजे तशरीफ़ ले आएँ।
इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर ईद की नमाज जमात के साथ खड़ी हो जाएगी। और दूसरा ऐलान ये भी है कि हर साल आप अपनी खालों को कोई तालाब में, कोई गटर में, तो कोई कहीं तो कोई कहीं, मगर इस साल जो भी पैसा आता है, कीमत आती है कि नहीं आती, मगर एक इस्लामी कवानीन को अदा करने में, इस्लाम के एक कानून को अदा करने में इतनी मुसलमान गंदगी फैला देते हैं कि रास्ते में आने जाने वाले लोग भी कहते होंगे कि कैसे मुसलमान हैं। अल्लाह की राह में देने वाले जानवर को कोई तालाब, तो जो भी पैसा आता है या नहीं आता, मगर आप हजरात से ये गुजारिश है कि जिन लोगों के घर कुर्बानी है वो अपनी खाल 3 बजे से पहले पहले, तीनों दिन 3 बजे से पहले पहले आप हजरात मदरसे के हॉल के अंदर इसे अच्छा पैकिंग कर कर रख जाएं। इंशाअल्लाह किसी कुरैशी को, खाकी को बुलाकर आपकी खाल को पहुंचा दिया जाएगा। इस बात का आप तमामी हजरात खूब खूब ध्यान रखें। और हमारे हाजी डॉक्टर प्यारे साहब की तरफ से ये सलाम आया है, हमारे अजीज़म राठौड़ रंजीत भाई हाजी अभी सिंह एडवोकेट ने आप सभी को मक्का की धरती से सलाम पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी सलामत रखें और इनकी सलाम की बरकती अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी अता फ़रमाएँ और आप सभी को अता फ़रमाएँ। वमा अलैना। और जो लारी चलती है माशाअल्लाह टुंडाव की धरती पर, इस लारी में भी टुंडाव की सखी बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने अल्हम्दुलिल्लाह 26,030 रुपये की इमदाद पेश की है। और चूँकि इतवार को ईद है, अंग्रेज़ी तारीख 10 और 10वां चाँद भी है, रविवार भी है, तो ईद का दिन है, तो लारी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम माज़रत चाहते हैं, मगर आने वाली इतवार में आपसे जितना भी हो सके दामे दिरहमे सुखने कदमे डबल करके इमदाद कर देना। अल्लाह को 4 गुना नसीब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।